मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 मार्च 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की पूर्णिमा है। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों और बहनों को हैप्पी होली। होली का यह पर्व आपके जीवन में खुशियां और उल्लास लेकर आए। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और होली की राम राम सा। होली के रंगों के साथ घुल मिलकर आपके दरवाजे पर बस अब खुशियां दस्तक दे आपको और आपके पूरे परिवार को होली की ढेरों सारी मंगल कामनाएं। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर और शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है। दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में ही सरकार चला रहे हैं। अब देखिए, जेल के अंदर से उन्होंने 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया है। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया है कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करे। अरविंद केजरीवाल का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे देख अब लोग पूछ रहे हैं, जेल जाने के बाद दिल्ली की जनता की याद क्यों आ रही है। कई लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए कर रहे हैं। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर INDI गुट के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आप नेता गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त कर लोगों को डरा धमकाकर पूरे विपक्ष को चुप करा रही है। गोपाल राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर फर्जी मुकदमे करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में जेल में है, लेकिन वह मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर यह, जो आपके हाथ में मोबाइल है, यह कभी कभी लापरवाही की वजह से जानलेवा भी साबित हो सकता है। मेरठ से बड़ी खबर है। शनिवार शाम मोबाइल में ब्लास्ट होने से एक घर में आग लग गई। हादसे में 6 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। 4 बच्चों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं उनके माता पिता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दरअसल 2 मोबाइल फोन चार्ज लगे हुए थे। चार्जर में शॉर्ट सर्किट के बाद मोबाइल जल गया, जिससे धीरे धीरे फोम के गद्दे में आग लग गई और फोम काफी दूर तक पिघल चुका था। बच्चे भी उसी बेड पर हल्की नींद में थे। उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं था। इसी बीच मोबाइल में ब्लास्ट होता है और पिघले फोम बच्चों के शरीर पर चिपक जाते हैं और बच्चे जलने लग जाते हैं। ब्लास्ट की आवाज सुनकर बचाने पहुंचे माता पिता भी झुलस गए। आग की लपटों ने किसी को भी बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। मैं आपको बार बार कहता भी रहता हूँ कि मोबाइल चार्जिंग के समय लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब हम मोबाइल को चार्ज कर रहे होते हैं तो उस समय मोबाइल फोन देखने से बचे। में अगर आपके मोबाइल फोन की बैटरी ज्यादा गर्म होती है तो यह कहीं न कहीं खतरे की घंटी हो सकती है। ऐसे में इन छोटे कामों के लिए भी हमें काफी अधिक सावधानी बरतनी होगी ताकि बड़े हादसे से बच सके। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। झालावाड़ की भवानी मंडी में झगड़े के बाद 2 सगे भाइयों सहित 5 लोगों को डंपर से कुचल दिया। जानकारी के अनुसार पगरिया थाना क्षेत्र के विनायका फंटे गाँव में देर रात 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। एक पक्ष के लोग पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज करवाने निकले ही थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर डंपर चढ़ा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पगरिया सहित 6 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। झालावाड़ पुलिस ने बताया है कि 2 आरोपी डूंगर सिंह और रणजीत सिंह को डिटेन कर लिया गया है, जो झालावाड़ पुलिस की कस्टडी में है। झालावाड़ में 5 लोगों पर ट्रोला चढ़ाकर हत्या कर दी और अब मामला बिगड़ गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है और आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। जयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा का टिकट बदल दिया है। सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया है। दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने अब पहले फेज की सभी 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दौसा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा बाकी थी, जो अब हो गई। पहले फेज की जिन सीटों पर 27 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है, उन सब पर कांग्रेस उम्मीदवार उतार चुकी है। हालांकि दूसरे फेज की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 15 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे और अब श्री गंगानगर से प्रियंका पालन, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को टिकट मिला है। अजमेर से भागीरथ चौधरी को उतारा गया है। जयपुर शहर से मंजू शर्मा को टिकट मिला है। टोंक सवाई माधोपुर से
सुखबीर सिंह जौनपुरिया, राजसमंद से महिमा विश्वेंद्र सिंह और जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को टिकट मिला है। बीजेपी ने 7 में से केवल 2 सीटों पर ही मौजूदा सांसदों को रिपीट किया है, बाकी 5 सीटों पर नए चेहरों को उतारा है। अब देखिए, भाजपा राजस्थान की 25 में से 22 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है और 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। आगे बढ़ते हैं सीकर से बड़ी और होली के मौके पर दुखद खबर। होली मिलन कार्यक्रम में चंग धमाल के दौरान गिंदड़ करते एक लोक कलाकार की मौत हो गई। डांसर के सिर पर रखा पाइप ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी की लाइन से टच हो गया। यह जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एक कलाकार सर पे कुछ रख कर डांस कर रहा है। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन पर ध्यान नहीं दिया गया और कहीं न कहीं बड़ी चूक सामने आई है और इस चूक ने एक कलाकार की जान ले ली। करंट लगने के कुछ ही सेकंड में कलाकार की मौत हो गई। मामला सीकर के श्यामपुरा गांव का 23 मार्च की देर रात 1 बजे का है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में भजनलाल सरकार के पूरे 100 दिन हो गए हैं। सरकार का दावा है कि 100 दिन में घोषणा पत्र के 45% वादे पूरे किए जा चुके हैं। इस छोटे से कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पेपर लीक प्रकरण से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसा और 65 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। सरकार ने कहा है कि शुरुआती 100 दिनों में ही हमने पेट्रोल डीजल सस्ता कर महंगाई से राहत देने का काम किया। महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने से लेकर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए सीबीआई को सरकार की अनुमति लेने की बाध्यता खत्म की और ERCP और यमुना जल समझौता का विवाद खत्म करने की सफलता मिली। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा बढ़ने लगा है। भाजपा से बागी विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से हलचल बना रखी है। बड़ी खबर यह है, शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने 26 मार्च को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी इस बैठक में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। भाटी पहले भी कह चुके हैं कि वह अपने क्षेत्र के लोगों से राय शुमारी कर फैसला लेंगे, यानी कि 26 मार्च को पता चलेगा रविंद्र सिंह भाटी का अगला कदम क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। आपने देखा होगा कल राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में सुबह हल्के बादल छाए रहे और बीकानेर और श्री गंगानगर में तो कल सुबह तेज हवा चली। बॉर्डर के आसपास के गांव में कुछ जगह हल्की बारिश भी हुई। नोखा के आसपास भी कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन राहत की बात यह है इस सिस्टम का असर आज खत्म हो जाएगा। ऐसे में आज राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़ दे तो अधिकतर क्षेत्रों का मौसम साफ रहेगा, लेकिन बड़ी अपडेट यह है कल एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 26 मार्च को एक बार फिर बीकानेर, जोधपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में मौसम फिर बिगड़ सकता है। बादलों की आवाजाही शुरू होगी और हो सकता है कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो जाए, यानी कि यह सिस्टम भी ज्यादा मजबूत नहीं है। जो 24 तारीख को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था, सेम उसी प्रकार यह सिस्टम भी अपना असर हल्का ही दिखा पाएगा। वहीं देखिए, मंडियों के भावों पर एक नजर डाले तो वैसे तो होली की वजह से मंडियां बंद है, फिर भी प्रदेश की अधिकतर मंडियों में गेहूं के भाव 2240 से 2400 रुपए चल रहे हैं, जो 1820 तक बिक रहे हैं और चना 5300 तक, तारामीरा 4000 से 4500 तक, सरसों 5280 रुपए अधिकतम और इसबगोल 18,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है और जीरा 25,000 रुपए अधिकतम। जानकारों का मानना है जब होली की छुट्टियों के बाद मंडियां खुलेगी तो भाव में तेजी रहने की संभावना है। और देखिए, अभी कई बिचौलिए सीधे किसानों के पास खेतों में पहुंच जाते हैं और उनकी उपज को सस्ते में खरीदने की कोशिश करते हैं। बाकी जैसे ही मंडियां खुलेगी तो मैं आपको अलग अलग मंडियों के भाव देने की कोशिश करूंगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।